ये देखिए हमारे अपने खेतों की स्ट्रॉबेरीज। पहले मूली लगती है फिर मुंगरे लगते हैं। भाई मैं तो मजा वाला भाई मैंने तो गाँव पसंद ही नहीं आ गया ना तू। ओ देखो मिडल से वाइट है, साइडों से कलर्ड है। ये देखो मैं पर मिला बाहर जाके देखो। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप जानते हैं मैं पाक पतन शरीफ पे इस वक्त घूम रही हूँ। ये मेरे मामू का घर है जो है पाक पतन शहर से बाहर राख की नहर साथ से गुजरती है। यहाँ पे काफ़ी फसलें वगैरह उगाते हैं इन्होंने। ये गाय भैंसें भी रखी है। मैं थोड़ा सा आपको इर्द गिर्द दिखाऊंगी और चैलेंज जाती है। इनका घर है, पहले ये कच्चे मकान होता था जहाँ पे रहते थे, अब उन्होंने घर दूसरी साइड पे बना लिया। बचपन की यादें बिल्कुल वैसा ही है जहाँ पे आप आके रहते थे। तो ये एक कमरा आता था, ये इनके दो कमरे मुझे लगता है गोदाम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ट्यूबवेल है, इसमें हम खेलते होते थे, नहाते रहते थे सारा दिन। इस वक्त बंद है। ये स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है, मेरे को स्ट्रॉबेरी के पौधे पानी दिया हुआ इससे, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकी, वो पकी हुई है। तो ये मेरा बहुत ही टिपिकल सा एक गाँव का माहौल है। यहाँ पे आपको हर किस्म की फसलें मिलेंगी जो जिस मौसम के मुताबिक। ये मेरे पीछे ट्यूबवेल है, ये हमारे लड़के घूम रहे हैं इधर। हाँ गोबर का पहाड़ है। हाँ इससे बायोगैस बनेगी। हाँ ना, गोबर का पहाड़ है, इसके अंदर बनाते हैं ना। और ये कौन सी फसल लगी हुई है? ये वो साग होता है ना जो बड़े होकर वो सरसों बन जाती है। हाँ। और वो भी स्ट्रॉबेरी है, ये भी स्ट्रॉबेरी है। तो वो क्या है? वो गंदम वीट। और ये रिफाइनरी क्या? ये चावल। वो सड़क की दूसरी तरफ नहर है। स्ट्रॉबेरीज को चले उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी साफ करके फ्रेश स्ट्रॉबेरी फ्रॉम द फील्ड इटसेल्फ, ब्यूटीफुल, बहुत मीठी है। ये देखिए जी हमारे अपने खेतों की स्ट्रॉबेरीज। अभी मैंने खाई है, बहुत मीठी थी। ये फुल ट्रेंड है, पक्की हुई है, ठीक है। जेडी वो इस तरह भी लेके जाते हैं, हाँ वो कच्ची लेके जाएंगे। हाँ तो वो, हाँ तो वो ज़रा खट्टी होती है। जो हम डायरेक्ट यहाँ से खा रहे हैं वो काफ़ी मीठी हैं। फिर वो केमिकल्स लगाते हैं कि जल्दी ख़राब ना हो। लो जी शाम भाई ये खा लें, अभी मौका मिला है। फ्रेश एक खा ला सारी, ले लो आप भी ले लो। ये देखें ये गंदम, ये गंदम का सीज़न आएगा एक माह बाद। तो ये 1 महीने में पक जाएगी, फिर ये उतरना शुरू हो जाएगी, मंडियों में जाएगी। प्याज लहसुन निकालो तो पका हुआ है? नहीं, खाली देर है। दिखाओ। प्याज है, जब प्याज है ये अभी पके नहीं है, मगर ये हरा प्याज नहीं है, हरा प्याज है ना, तो वो ऊपर से तो हुआ हुआ है। वो उधर पालक लगी हुई है। ये ज़ाहिर गाय भैंस अगर आप रखेंगे उनकी खुराक भी अच्छी होनी है, और उसके लिए ये सारे वो हम उसे अपनी ज़ुबान की कहते हैं पट्ठे, चारा या पट्ठे। ओह कितना खूबसूरत धनिया है। हमारे मेरे एक्चुअली गार्डन है, मैं गमलों में लगाती हूँ ना, तो वो मज़ा ही नहीं आएगा। वो धनिया के साथ साथ पालक है। चलो जी हुण असीं तुहानूं दिखांदे आ पट्ठे किद्दां वड्डी दे आ। चले चला तो फिर दोबारा से उगाते हैं। दोबारा बीज तो नहीं डालने पड़ते? एक दफा बिजाई होएगी, 2-3 दफा पट्टे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह बनते हैं। फिर आप इनको चाहे तो इसका चारा फिर वो मशीन में बनाते हैं या इसी तरह डाल देते हैं। ये भी पा सकते हो, इस तरह भी डाल सकते हैं आप, या इसको वो डाल के मशीन में और छोटे कर लेते हैं। ये पौधा है जैसे हम सरसों का साग कहते हैं, पहले वो साग होता है, अगर आप उसे ना तोड़े तो वो इस तरह बड़ा हो जाएगा, फिर इस पे सरसों लगेंगे। ये देखिए ये है ना, ये खुलेगा, आप खोल सकते हैं इसको, और इसके अंदर दाना जो होता है वो सरसों होता है ना, और फिर उन सरसों से तेल बनता है। और हमारे यहाँ तो खालिश तेल बनाया जाता है। ये रेडी है दाना। हाथ पर निकाल के दिखाओ, हाथ पे रखे। ये मुंगरे भी लगे। तो इसी को मैं कहीं जाके डालूंगी तो मेरे घर में सरसों पर आ जाएगा। नहीं यहाँ मुझे पालक का या साग का बीज मिलेगा? पालक उगानी पड़ेगी।
नहीं पालक का बीज रहता होएगा, साग का बीज हाँ, रहता उनका अलग होएगा। होएगा। पहले साग लगानी पड़ेगी फिर ओह ये मूंगरे नहीं है। ये मुंगरे है। अच्छा ये तो उसके जैसे ही है, ये देखे नहीं, है इसको देखो है मुंगरे और है। इसको देखो, ये एक जैसे लग रहा है। मूंगरे ऐसे है कि वो पहले मूंगरे लगते हैं उस पे और उसकी जड़ में बाद में मूली लगती है। पहले मूली लगती है फिर मुंगरे लगते हैं। पहले मुल्ले अच्छा हाँ, इस दफे राउंड पहले मूली लगती है, मगर अगर आप मूली निकाल देंगे फिर तो नहीं मूंगरा लगेगा। मूली को वहीं दफना रहने दो, है ना। ले जी मुंगरे लो। पता है मुंगरों से भी मुंगरे बन जाते हैं। हाँ अभी मुंगरे इसलिए आजकल मूंगरों का सीजन है, जिसके मैं घर जाती हूँ, उनके घर पक्की होती है मूंगरों की सब्जी। ये देखे ये कुआं, इसके नीचे बोरिंग है ना, उसे बोरिंग कहते हैं। और वहाँ से मोटर के जरिए पानी आएगा, ये रही मोटर, इसमें और तो यहाँ से उधर पानी आता है उस ट्यूबवेल में, और फिर वहाँ से खेतों को पानी दिया जाता है। वो उधर से उतना खोल देते हैं जिस खेत को आपने पानी देना, वरना वहाँ पे बैरियर बना देते हैं मिट्टी के साथ। और यहाँ पे कई दफ़ा वो मिट्टी के चूल्हे जब चलते हैं ना, उसके अंदर ये जलाई जाती है। ओह माय गॉड, ये देखो मुख्तार अहमद भाजे मुखे दे साइन किते हुए हैं 3897 तब का। नहीं तो इसका रुख अक्सर बदला करता था, एक दो दफ़ा बदला इसका रुख। और मैं सोचती हूँ इसके अंदर हम खड़े होते थे, अब तो मैं कभी ना खड़ी हूँ इसके अंदर। अल्लाह जी जनाब। सॉरी गाइस, मैं आपको ट्यूबवेल चलता नहीं दिखा सकी क्योंकि यहाँ पे बिजली बंद है। अच्छा मुझे ना गाय और भैंस का फर्क नहीं पता। ये गाय है और वो भैंस है। तो यहाँ पे लोग गाय का दूध क्यों नहीं पसंद करते? गाय का दूध पतला होता है इसलिए नहीं पसंद करते हैं। भैंस का दूध गाढ़ा होता है इसलिए पसंद करते हैं। Hess is बफलो। एवरीबॉडी he's a ड्रिंक्स buffalo. यस एवरीबॉडी ड्रिंक बफलो मिल्क इन पाकिस्तान, है ना। Yes. बफलो का ये भैंस मोस्टली छोटी नहीं गाय है का ज्यादा। दूध यहाँ पे नहीं मैंने सुना पसंद अभी हम भैंस गाय का काफी- दूध पीते हैं, बफलो का तो नहीं पीते, हम्म। मगर कुछ लोग का पीते हैं। भाई मैं तो मजा आला भाई। आओ मजा मानो तो गाँव पसंद ही नहीं आ गया ना दूध नहीं, पसंद आ वो हमारे गाय मजी है ट्रेडिशनली ये। कल्चरली हमारे ज्यादा वो Majority वही है। नीम। हाँ ज्यादा है नीम। यहाँ पे हमने चारपाइयाँ रखी होती थी, थक हार के इधर रेस्ट किया जाता था हाथ तो लगा दिखाना तो सही। और उसके बाद हम फिर बात शुरू नहीं हो है, जाते। है। और ये नीम मैंने कही, हम लोग इसके साथ बाल भी धोया करते थे, स्किन के लिए अच्छी है, सुखा के इसको। इंग्लैंड में काफी महंगी मिलती है ये। और इसका दंदासा भी बनता है भाईजान। मैं यही तो काम कर रहा हूँ। ओह मैं इसको ज्यादा तंग नहीं करना चाहता हूँ ना, बस ये गाय के साथ फोटो शूट हो रहा है। ओह ये देखें, मसवाक बन गई है नीम की। नीम जैसी मसवाक नहीं बन मिलेगी आपको। अच्छा हाँ जी, ये दांत साफ करती है, जबरदस्त करती है। मुझे भी बना के दो। करनी है नहीं तुझे ना जाना। थोड़ी बड़ी है। अभी नहीं करूँगी ना, मुझे पता है अभी नहीं करनी मैंने। मैं साथ ले जाऊंगी ना, एक दो छोटी छोटी बना के। ये देखे जी कैसे मसवाक बन रही है। अच्छा ये देखो ये लो जी, ये क्या है? बिस्मिल्लाह। काट दो। क्या हुआ? तला को नीम की मसवाक अच्छा मिल गई है। ये मैं अपने साथ जी इंग्लैंड लेके जाऊंगी। हैं? हाँ जी, और बना यहाँ लेना। थोड़ी मैं यूज करूंगी। और बना ये नहीं लेना। पता वहाँ जाके माइंडसेट बदल जाता है। इधर दिल करता है ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, वहाँ जाके ना आप कुछ और ही सोच रहे, वहाँ जा यहाँ आके ना बंदा ब्रेन वॉश सा हो जाता है। अपने कल्चर से निकल आता है। जब यहाँ से वापस जाते हैं ना तो यू जस्ट गेट रीसेट मोड आपका चलता है और आप सोचते हैं ये क्या, ये मैं क्यों लेके आई हूँ, इसे मैंने क्या करना। ये देखिए जी, ये हाथ का नल, मुझे लगता है ये नलका हमेशा ही इधर होता था। चल ही नहीं रहा पानी, नहीं चल रहा। पानी खत्म हो गया। ये मस्जिद गाइस मेरे नाना अब्बू ने बनवाई थी, इसकी बुनियाद मेरे नाना अब्बू ने रखवाई थी। मेरे नाना अब्बू को एक्चुअली फोर्थ हुए 51 ईयर्स हो चुके हैं। 5-7 सालों में इसकी रेनोवेशन की गई है। और आपको दिखाती हूँ ये मस्जिद छोटी सी सड़क के किनारे पे कैसी लगती है। और ये 2 बंदों के वजू की जगह। नमाज तड़के की नमाज सारे पढ़ लो, प्यारी बनी हुई है। बहुत प्यारी माशाल्लाह, पहले भी देखी सी मैं, पिछली दफा आई है। उससे बुनियाद के ऊपर बनाई है कि नहीं यहाँ लड़बड़ी है वो दिन उनकी। हाँ जी, बड़ी का है। बड़ी से बड़ी की। ये मेरे नाना अब्बू की मस्जिद थी, बुनियाद असल में उनकी डाली हुई और उसी को एक्सटेंड करके थोड़ी बड़ी बना लिया। मुसाफिर आते जाते यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। ये फिर टाइना ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾਈ। नहीं नहीं कह के हाँ जी ये कह के ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ है वो लिखवानी हो वो कह के सही है।
ये इस तरफ खिड़की है इसकी, इस तरफ दरवाज़ा आ जाएगा। तो चले अब चलते हैं यहाँ से। चलिए फार्म की सैर करते हैं। आगे कर लो ना, अंदर कर लो। मोर पकड़ लेगा मेरा कैमरा? नहीं पकड़ेगा। कितना, ओ देखो मिडल से वाइट है, साइडों से कलर्ड है। ये बहुत प्यारा मोर है, मैंने पहली बार देखा है। वाओ, बहुत प्यारा मोर है। ये नाचे ना बड़ा मजा है। दूसरा भी है इसमें। ये भी बहुत प्यारा है ना, हर किस्म के रंग वाले मोर अलग है। इनके अंडे ये ना, इसके भी डिफरेंट है बहुत। पूरी फार्मिंग की हुई है मोरों की। हाँ अगली बार मैंने मोर खरीदे मैं इधर आया। सही है। गोल्डन बफ रखी ये बस खूबसूरत अंडा इसका बड़ा होता है। हर किस्म के मोर इन्होंने लहदा रखे हुए हैं। हाँ जी, थोड़ा सा फर्क है इनकी स्पीशीज में। वो कंकु पैंडा 2 मूवी होती थी ना, हाँ उसमें मोर होता था, वो टीवल है। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या रखा हुआ है। ये मुर्गियाँ रखी ओए मुर्गियाँ ही हैं बेटर ये। भी है इनके पास। हैं? इनक्यूबेटर। हाँ ये वो है ना, ओए, अंडे अंडे वाला। ऐसा मुर्गा ना ढूंढ ये मुर्गे, आई मुर्गे दा कारोला ये है। वाला मुर्गा ना, ऐसा मुर्गा हमारे घर होता था पिंडी में। चाचू ने आई रखा दा होता था। मुर्गे दा रोला है। ये तो बहुत महंगा मुर्गा है। मुझे अगर मैं मेरी सोच से ये मैं काफी छोटी थी उस वक्त, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्ट। ये देखें, हमें पर मिला है, बाहर जाके देखो। ये देखें डिफरेंट टाइप का मोर। बहुत अच्छे बच्चे निकले। पूरा स्किन कलर। गरीब बाजी उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल किस्म का। ये भी मोर है। इनके क्या पर बढ़ते हैं या क्या? ये वो फीमेल बच्चे हैं, बच्चे। ये भी इसका सर देखो, वेलवेट का सर, इसका वेलवेट का सर है ना, कितना मजे का। लाल सुरख आ जी, ये मेरा था पाक पतन का फार्म का और ट्यूबवेल का ब्लॉग, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और देखते हैं कि अब नेक्स्ट मैं कहाँ जाती हूँ। चले जी, शुक्रिया। See you guys. शहर दी चीज़ां मशहूर साडे शहर कदी चक्कर वीरे लाना जरूर साडे शहर दे खाने जान दे जमाने सारे दीवाने नाले सानू वेख के वीरे कौन ना पहचाने कौन ना पहचाने कौन ना पहचाने।